मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी हलचल मची हुई है, बड़ा हला गुला है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ वोकला जो है वो मौजूद है, अपने अपने वोकला नुमाइंदों को चुनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूछते हैं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट बार के नई आने वाली बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्यों ये अपने मियां अब्दुल कद्दूस साहब को या अपने मनपसंद बंदे को क्यों चुनना चाहते हैं। तो बात करेंगे बारी बारी हम तमाम वोकला से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल आपको लग रही है और सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आप क्या देख रही हैं, क्यों आए हैं वोट देने के लिए? I must say in just single sentence, to sustain and maintain the rule of law. The only factor is to maintain the rule of law, nothing else on my part. रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, हम चलते हैं अपने दूसरे दोस्त की जानिब। आप क्या कहना चाहेंगे जी? सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात बड़ी सरगर्मी है, आप भी जो है इस वक्त में अब्दुल कद्दूस साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इसलिए खड़ा हूँ कि आई फेवर एंड आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मैं इंटर हुआ हूँ, एक अफसरदा और गमजुदा वकील के तौर पे, एक गमजुदा पाकिस्तानी के तौर पे यकीन कीजिए दाखिल हुआ था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ना आइन है, ना कानून है, ना डेमोक्रेसी है, ना फंडामेंटल राइट्स है। और जो कोर्ट्स होती हैं, खासकर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, दैट आर कंसिडर्ड टू बी द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी हाई कोर्ट इस्लामाबाद खासकर और सुप्रीम कोर्ट वो कस्टोडियन से ज़्यादा किसी अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस की बी टीम नज़र आती है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे। पाकिस्तान में इस वक्त कानूनी तौर पे, जिसे हम कानूनी तौर पे कहते हैं डी ज्योरे, तो कानूनी तौर पे अप्रैल से केपीके में और पंजाब में एक गैर आईनी हुकूमत चल रही है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट आती है इलेक्शन करवाने के लिए और वो 90 डेज में इलेक्शन करवाने के बाउंड होते हैं। लेकिन अप्रैल में हो जाने चाहिए थे इलेक्शन, क्योंकि जनवरी में 2 असेंबली डिसॉल्व की थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 112 सीएम पंजाब ने और सीएम केपीके ने, तो इलेक्शन नहीं हुए। इस वक्त गैर आईनी, अगर आईनी तौर पर देखा जाए, अगस्त 9 को फेडरेशन ने और 2 सूबे यानी कि सिंध ने और बलूचिस्तान ने डिसॉल्व की, तो उस हिसाब से 9 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 48 अपने सब आर्टिकल 5 के तहत अपना राइट्स, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जनाब 5 नवंबर को इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन नहीं हो रहे, तो प्रैक्टिकली तौर पे और अब कानूनी तौर पे 9 नवंबर को ये गैर आईनी हो जाएंगी। ये सारी बातें अब मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार क्या कर सकता है? मैं अब आ रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अगर इसको ना समअप करूँ कि यहाँ पर 2 इलेक्शन हो रहे हैं 2 ग्रुप्स में, एक इंडिपेंडेंट और एक प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल ग्रुप है पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हुई है, आइन के साथ खड़ी हुई है, रूल ऑफ लॉ के साथ साथ डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है इंडिपेंडेंट, सबको मालूम है, जो कानून और जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं, नजर रखते हैं, कि वो सपोर्ट कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स को, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जिसके रूह रवा एहसन भून साहब हैं, आजम नजीर तरड़ साहब हैं। तो ये 2 नाम से पता लग जाएगा कि ना वो इलेक्शन चाहते हैं, ना वो रूल ला चाहते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ना फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने चाहते हैं। इसलिए मैं जो दाखिल हुआ हूँ, आई बिलीव माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं बीइंग वॉच डॉग ऑफ जुडिशियल सिस्टम अपना रोल प्ले करूं। तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ अपना रोल प्ले करते हुए। जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिसके रूह रवा और लीडर मियां अब्दुल कद्दूस साहब हैं, वो
इस पैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनसे पहले जो आबिद ज़ुबैरी साहब थे, जिसका आपको मालूम है बेशुमार पिटिशन फाइल की प्रो बोनो, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन 90 डेज में होने थे उसको चैलेंज किया गया, या इसके अलावा नैब कोर्ट वाले मामला में जो ऑर्डिनेंस आया था उसको चैलेंज किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जंग जो है ना इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हो रही है। तो आई स्टैंड विद दी यस। अब वजह क्या है, बिल्कुल अब वजह क्या है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वो लोग हैं जो मफाद परस्त लोग हैं। इस वक्त ओहदे बांटे गए, इन लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं और ये ओहदों के लालच में वोट भी मांग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ये जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है इस वक्त पूरे सूबे में और फेडरेशन में रूल कर रहे हैं। जो 9 अप्रैल रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी हुई उसके बाद ये सारी एक ही लड़ी चल रही है। पीडीएम की हुकूमत, उसके बाद ढाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट आई, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे और आपको भी मालूम है कि वो सारे एक हैं। और नवाज शरीफ को भी लाया गया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं इलेक्शन ना हो, ये वो लोग हैं कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, ये वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सपोर्ट करते हैं, जबकि आइन के मुताबिक ये नहीं है। इसको अलग बहस हो जाएगी कि आइन के मुताबिक ये इंडिपेंडेंट इधर है। मैं कौन आ गई है, मगर ये वोकला के लिए क्या करेंगे? बाकी बातें वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी 23 साल हो गए यहाँ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, वो मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। मगर ये अब्दुल कद्दूस साहब इस वक्त जो सिचुएशन वोकला की है, क्या उनको क्या किस हद तक वो फायदा दे सकते हैं? कोई और दोस्त बताना चाहे तब भी मैं आगे। इस हवाले से जो है ना मेरे भाई, इनको काफ़ी ज़्यादा पता है कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि इससे पहले अभी तक मैं समझता हूँ कि वो प्रेसिडेंट बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो रोल प्ले किया था फॉर वुकला, उस हवाले से मेरे भाई साथ खड़े हैं क्योंकि उनके वो एसोसिएट भी हैं, वो ज़्यादा बेटर। सर मलिक अदील कनवाल एडवोकेट सर, इस पे ज़ुबैरी साहब ने सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने बार को रेनोवेट कराया था। सबसे पहला उनका ये काम था। उसके अलावा जो वकला के क्या कहते हैं प्लाट्स का इशू था, वो पिछले दौर में वो बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था। ज़ुबैरी साहब ने उस पर काम करके लीगली सबको इक्वल बेस पे अपने ग्रुप को देकर नहीं बल्कि सबको बराबर देकर उन्होंने अलॉटमेंट की। उन्होंने ये किया था कि जो पसंदीदा उनके लोग थे उनको उन्होंने अलॉटमेंट्स की। उसके अलावा इन्होंने ये काम किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो एलिजिबल थे वकला सुप्रीम कोर्ट के मेंबर बनने के लिए, पिछले ग्रुप ने ये किया था कि बहुत वकला की उन्होंने एनरोलमेंट रोक के रखी और अपने पसंद के बंदों को आगे लेके आते रहे। ज़ुबैरी साहब के दौर में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट्स हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकला बने हैं वो सबसे ज़्यादा उनके दौर में बने। उसके अलावा ज़ुबैरी साहब अपने टनोर को जब उन्होंने एंड किया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को एक नई गाड़ी जो है वो देकर गए हैं, बिल्कुल 0 मीटर, खुद उस पर वो नहीं बैठेंगे, वो उनका टनोर ख़त्म हो गया। सवाल है मेरा आप सबसे। जी जी 20% वकला है जो जिनको मुकदमात भी मिल जाते हैं, अच्छी फीसें भी उनके पास आ जाती हैं। 80% आपके सुप्रीम कोर्ट वकला को मैं जिस तरह जानता हूँ कि उनकी मुश्किल से गुजर औकात होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ आपकी सुप्रीम कोर्ट बार कुछ करती है सर, बिल्कुल करती है। सुप्रीम कोर्ट बार इस पे सर ये काम करती है कि वकला को इक्वल राइट्स मिलते हैं, और उसके लिए ये किया जाता है कि वकला के अंदर, क्योंकि एक ऐसा मखसूस तबका है, वो ये करते हैं कि वो वकालतनामे के ऊपर वकालतनामे दे देते हैं। तो इस प्रोफेशनल ग्रुप के कम से कम ये ज़रूर है कि ये अगर किसी एक वकील के पास एक केस है तो ये उसको हाईजैक करने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह भी हक मारा जाता है जब एक वकील का केस जो है वो एक और बंदा आके अपना एक सिस्टम चला के तो वो ले लेता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये तो हो गया। देखिए ये हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है कि जिस तरह जितने भी बार एसोसिएशंस हैं वो यकीनी तौर पे वकला की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने टेन्योर में बेशुमार वकला के वेलफेयर के लिए काम किया, और इस्लामाबाद में सबसे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सबको मालूम है कि एहसन बून ने और क्लब अब्बास ने और तीसरे जो हैं आज़म नज़ीर तारण ने किस तरह से वो प्लॉट्स के साथ मैनूवरिंग की, अपने लोगों को दिया या अपने मफाद उठाया। लेकिन इससे बढ़कर मैं समझता हूँ इज्तिमाई मफाद है।
वो इज्तिमाई मुफाद 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम का है। और जो बार एसोसिएशंस हैं उनको रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अमलन माशाल्लाह का नफाज हो चुका है। एक फर्द वाहिद तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। दीज आर द फैक्ट्स। और बीइंग वकील, ये हमारा ड्यूटी है हमारी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करवाएं, हम कानून को बहाल करवाएं, हम फंडामेंटल राइट्स को बहाल कराएं, हम डेमोक्रेसी को बहाल करें। तो ये इज्तिमाई मुफाद है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मियाँ अब्दुल कुद्दूस और उनका पैनल जीतेगा तो मूवमेंट अक्रॉस पाकिस्तान इनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, प्रो बोनो केसेस के जरिए भी और तमाम वकला को ऑर्गेनाइज करके यूनाइट करके राट फ्रॉम टॉप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके तहसील बार एसोसिएशन तक मिला के कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अभी आपने जाना कि दोस्तों ने बताया है कि उनके जो पैनल के दोस्त हैं वो अब आप देख सकते हैं मियां अब्दुल कबूस साहब को चाहने वाले आप अभी आपने उनकी बात सुनी। अभी हम चलेंगे उनके मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ कि वो अगर हमें मिल सके तो हम उनसे बात करें कि अब्दुल कद्दूस साहब के बाद वो जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो क्या सोच रहे हैं और अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इंतखाबात हो रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आपका पैनल किस सिचुएशन में है और क्या फर्क पड़ेगा जी? देखें जी, मियाँ अब्दुल कुद्दूस हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। और बाकी जो ग्रुप है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। आजम नज़ीर तारड़ का जो ग्रुप है, करोड़ों रुपए चले हैं वहाँ पर। वकीलों को जो है उन्होंने ब्राइब किया है, उन्होंने रिटेनरशिप दी है, उनको लॉ ऑफिसर बनाया है, लीगल एडवाइज़र बनाया है, जजेस बनाए, जो पुराना तरीका है नून लीग का कि वो अपने लोग फिट करते हैं। तो मुकाबला है अब जो है बाज़मीर और बेज़मीर लोगों। बाज़मीर जो वकला हैं वो मियाँ अब्दुल कुद्दूस और सलमान मंसूर और इनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो बेज़मीर हैं वो उधर हैं शहजाद शौकत की तरफ। तो बिल्कुल क्लियर सी डिवीज़न है कि ये जो प्रो आइन है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्लियर कट ये ग्रुप है। इंशाल्लाह जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रुप जो है इंशाल्लाह फतेहयाब होगा। बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं दूसरे साथियों की तरफ। अभी हम बात करेंगे कि अब जो है अस्सलाम वालेकुम जी, आप शहजाद साहब को सपोर्ट कर रही हैं तो आखिर उसमें ऐसी क्या आपको चीज़ नज़र आ रही है कि क्या तब्दीली वो ला सकते हैं और आप इस हवाले से ज़रा आगाह करें। देखिए, सबसे पहले ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार है और सुप्रीम कोर्ट बार में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक एलिजिबल एक लर्नड लॉयर होना चाहिए। एक लॉयर होना चाहिए जिसकी वकालत के अंदर भी जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। हमारा इस वक्त वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट का सदर होंगे, तो लिहाजा इसलिए हमने तो उनकी लियाकत को देखा है, हमने उनकी प्रैक्टिस को देखा है, उनकी पर्सनैलिटी को देखा है, उनके किरदार को देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के साफ और साफ सुथरा है। और दूसरी बात ये कि बेशुमार उनकी जजमेंट्स हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनकी। तो हमें ऐसा ही एक लॉयर, एक ऐसा ही हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी कर सके। शहजाद साहब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर आप इसको क्यों चाहती है कि आपको क्या फ़र्क आएगा इनके कामयाब होने से? आई थिंक कि ये जो भी लॉयर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं शहजाद साहब से। स्पेशली ये कि लॉयर्स के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बार की जो प्रेसिडेंसी है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बार का और ये इन्फ्लुएंस करता है तमाम बार्स को ऑल राउंड द पाकिस्तान। तो जब कोई टॉप पे बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव और सबको साथ लेके चलने वाला लीडर हो तो वो नीचे की बार्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूनिटी का रीज़न बनता है। सब एक साथ चलते ऐसा हैं। है कि पैसा चलता है इस इलेक्शन में भी, कहती है जी ये भी करोड़ों का धंधा है, इसमें भी करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या आपको भी कुछ ऐसा लग नहीं, रहा है? मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात से। हर बंदे का अपना एक रेपुटेशन है और उनका एक स्टैंड है कि हम ये करेंगे अपने टेन्योर में। तो यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्हें सपोर्ट किया जाता है। वरना पैसे के बारे में तो बात सेनेट के इलेक्शंस में भी होती है और जनरल इलेक्शंस में भी होती है। तो इन चीज़ों को ये एक्चुअली अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होगा अगर हम कहेंगे कि पैसों से लोग जीत कर आए हैं। नहीं, वो अपनी सपोर्ट से जीत कर आए हैं।
लॉयर्स का वोट पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ओहदे भी बांटे गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए और ये ऐसे ऐसे हथकंडे भी यूज हुए हैं, कोई ऐसा है? नहीं, आई डिसएग्री, ये र्यूमर्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पीछे करने के लिए या इमेज खराब करने के लिए फैलाए गए होंगे, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।